Okay. So what से आना नहीं चाहिए, ठीक है? इतनी पढ़ाई करने के बाद ठीक तो है? मेरा तो आप मेरे 1 और 5 आए थे, मेरे 1 और 5 आए थे, मेरा नाम एक तो किसी को भी आप रेकमेंड कैसे या इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। यदि नहीं होता तो फिर 7 दिन कंटिन्यू नहीं करता था। Okay. So what you like the best? You know this course. You know the course. गौरांगी गौरांगी बहुत अच्छा नाम है. Very very good. बहुत अच्छा नाम है. Gaurangi is a very good name. Gaurang is also a very good name. Both names are good. ठीक है? चलो. Now I just take 2 minutes for each. I just want your feedback on the the course that you guys are having, right? So let's start with Radhe ji. Radhe ji, can you just share your experience on this course? या इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। यदि नहीं होता तो फिर 7 दिन कंटिन्यू नहीं करता था। Okay. So what you like the best amount? मतलब सबसे अच्छा क्या लगा आपको इसमें? नहीं, नई चीज है, अच्छा है, कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो आई ऑलवेज गो फॉर कि कुछ नया सीखने को मिले, व्हाटएवर। चलिए, ठीक है, वेरी दैट इज राइट। चलिए, थैंक यू। ओके, अब नाउ इसको लेट्स एग्जीक्यूट भी करना है, देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे होगा। हाँ, बिल्कुल आप इसको एग्जीक्यूट करिए एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन। मतलब एक टाइम की स्टडी नहीं है ये, आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लेवल पे आप गाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी, है ना? चलो, लेट्स टॉक विधि। विधि, व्हाट यू हैव टू से फॉर दिस कोर्स? firstly, since childhood ना I was dyslexic, मतलब कुछ क्वेश्चंस थे, मुझे उनके सॉल्यूशंस नहीं समझ में आ रहे थे। एंड जब इस फर्स्ट क्लास के बाद ही ना मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार यही तो मैं ढूंढ रही थी टाइप ऑफ। सो इट इज अ जर्नी जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यस, विद द केस स्टडी एंड सबसे पहले तो अपने बारे में ही कुछ जो भी अभी आपने बताया है ना, उसके बेसिस पे कुछ स्टडी करके डेफिनेटली आई कम टू यू एंड विल हैव अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन दैट कि अरे मैंने ऐसे कैलकुलेशन किया, you just check is that right or some other way. See, I am always there to guide you on whatever study we have done till today. And do you think that this course is quite transformative for someone? Very well. मतलब if I would say that कि आप देखो चाइल्डहुड से जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन मार्क उनके सॉल्यूशंस हुए। Very good, fantastic. You know what else one we are looking for? We are just looking for the answers to our questions, isn't it? Chalo, all the best and hope that you will grow with this knowledge. Yeah. Thank you. I have shared this with Pooja. Yes. Okay. Okay, Aditya. Yeah, hi. So, very wonderful course. I think this course had some magnetism, something which attracted me. कि हर रोज मैं 6 बजे से प्लेटफॉर्म ढूंढना शुरू कर देता, दैट आई हैव टू बी इन दिस रूम एंड ऑन माय वर्क स्टेशन, जो मेरा घर पे वर्क स्टेशन है, ऑन दिस, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस वेयर आई एम कंफर्टेबल व्हेन आई एम सो समथिंग इज देयर एंड one day which I could not join the Saturday, last Saturday, gave me a feeling of guilt. So I think something was there which really hooked me completely to this thing and yeah, actually yes, the level of knowledge जो पहले था और versus अब है काफी मतलब पहले तो बहुत पेरिफेरल था, वो पेरिफेरी से थोड़ा अंदर घुस गए हैं. So yeah, it was a good wonderful course and yes, like I said, I'll take your consultation once, a general consultation, and then definitely I'll move to the higher level, next level. Thank you so much, Neha. I know you since 4 years now. Since 4 years now. तो 4 साल में शायद लेकिन सबसे बड़ी इंटरेक्शन है हमारी. Yesterday तो I felt lucky when you said कि एक दिन और क्लास करनी पड़ेगी. चलो अच्छा है, एक दिन और एंकर लेंगे. So sweet to listen this, you know, that you look up to something, right? You are enjoying it and something which you eagerly wait for something, right? That's the biggest thing that a trainer can listen, right? And Saturday को भी जो मेरा प्रोसीजर वो चल रहा था ना, मैंने 3 लोगों से लड़ाई करी कि भाई 7:30 बजे मुझे कहीं जरूरी होना है, करो
थैंक यू। हाँ, one पूजा, question, आपने ये हाँ जी। कोर्स कहाँ से किया, मतलब what is your learning, what is देखो, आई हैव डन अ लॉट ऑफ कोर्सेज ऑन न्यूमरोलॉजी, ठीक है। कुछ ऐसे मुझे लोग टकरते गए, ठीक है, जो कि ऐसे दे आर नॉट ब्रांड्स, राइट, बट ऐसे कुछ गुरु मुझे मिलते गए जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। एंड फ्रॉम डे वन, यू नो, मैं व्हाट आई फॉलो इज व्हाट एवर यू लर्न, राइट, स्टार्ट अप्लाइंग इट। until and unless आप उसको मतलब अप्लाई नहीं कर रहे हो ना, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, दैट नॉलेज इज डेड, राइट। तो आई स्टार्टेड, यू नो, एनालाइजिंग डिफरेंट चार्ट, और अब तक मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत हजारों चार्ट पढ़ चुकी हूँ। और मैंने आपको बताया ना कि जो मैं आपको आज पढ़ाया है ना, मैंने आपको, ये सिर्फ मेरी पढ़ाई नहीं थी, ये मेरा एक्सपीरियंस भी था, विच आई हैव शेयर्ड विद यू, कि बिकॉज मैंने बहुत सारे चार्ट्स में वो एनालाइज किया है। तो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जितना आपने पढ़ा है उतने आप कम से कम 50 चार्ट्स को तो एनालाइज करो। मेक योर पोस्ट, यू नो, केस स्टडीज, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके 50 लोग तो आपके आसपास आपकी फैमिली फ्रेंड्स में ही है। so any certifications also you did, right? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है। वो सर्टिफिकेट लेके देखो, मैं आपको बताऊं, सर्टिफिकेशंस doesn't, you know, proves you to be a professional, cannot prove you to be a, you know, the मतलब, you know, perfect in your job. Certification is just a formality, ठीक है। आप, आपकी नॉलेज, आपकी एप्लीकेशन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि सर्टिफिकेशन तो आप कहीं से भी ले सकते हो, नॉट अ वेरी बिग डील। आप एक महीने का कोर्स करा, लोग एक महीने के भी प्रोफेशनल कोर्सेज करा रहे हैं, वहां से भी मिल जाएगा आपको सर्टिफिकेशन। लेकिन कितनी नॉलेज मिली, कितना अप्लाई कर रहे हो, कितनी केस स्टडीज बना रहे हो, कितनी रिसर्च कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। Yes, very true. हाँ, ठीक है। मैनेजमेंट तो सबको पढ़ाया जाता है, कोई किसी ट्रैक पे पहुंचता है तो कोई किसी ट्रैक पे। हाँ, तो आपको, और कोई आपको कोई सर्टिफिकेशन पूछ थोड़ा ना, आपको जब आप एडवांस करते हो, यू विल गेट अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम माय साइड, राइट, एंड जो कि रिकॉग्नाइज, मतलब हमारा रजिस्टर्ड उसका मिलेगा आपको। लेकिन who is asking you for that certification? People are For looking that up to matter, I you. never ask for your qualification or certification. तो You have to आपको have faith in the person. आप किसी डॉक्टर के पास जाते, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो जब हीलिंग के लिए या मेडिकेशंस के लिए, डिड यू एवर आस्क हिज कॉपी ऑफ डिग्री? नो। हमारे Right. प्रोफेशन में तो हम देखते ही है, बिकॉज आई एम फ्रॉम द ऑपरेशन साइड ना, तो आई यूजुअली सेड कि सर नहीं, बट एज अ क्लाइंट, एज अ पेशेंट, अगर आप एज अ पेशेंट, एज अ क्लाइंट, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, विल यू आस्क अ डिग्री फ्रॉम दैट पर्सन? नो, क्योंकि आप एक फेथ के साथ जा रहे हो, है ना। जब आप एक टीचर के पास जाते, एक स्टूडेंट जाता है टीचर के पास, ठीक है, वो कभी उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी डिग्री नहीं देखता, देखता है नहीं देखता, बिकॉज अगर वो उस लेवल पे है तो वो अपने स्टडी, अपने रिसर्च, अपने टैलेंट के बेसिस पे वहां पे पहुंचा होगा। एंड यू शुड, यू नो, लुक अप टू दैट पोजीशन। आप उस पोजीशन को रिस्पेक्ट करते हो, नॉट टू द डिग्री, है ना। So that is how this works well, ठीक है। चलो, हिना, can we hear from you? हिना उपाध्याय, I need to see you, I can't see you. हाँ, मेरे एक्चुअली मैं फोन से मैं ले रही हूँ ना, मेरा बैटरी ऑफ। आप एक बार कर लो, चार्ज कर लो, नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं करती हूँ, आप 2 सेकेंड दो। फोन में थोड़ा इशू है बैटरी का, चार्ज खत्म हो गया, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। आई रियली लव दिस कोर्स। आई थिंक ये कोर्स ने कहीं ना कहीं हम सबको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, एम्पावर किया है हम लोगों को, एंड आपने जितनी भी रेमेडीज शेयर की, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस ऑल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आपने पहले जब आपने मैसेज किया था ये कोर्स के बारे में, टाइटल किया है, डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू टेक अप दिस कोर्स, वो बात अलग है कि उसके बाद आपसे फिर से बात हुई थी एंड यू आल्सो एनकरेज्ड मी। एंड आई वुड से कि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को भी पुश किया है, बिकॉज देयर वर टाइम्स जब मैं मुझे लग रहा था मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, बट आई विल appreciate myself for that and thank you to you. आपने बहुत पेशेंटली हम सबके क्वेश्चन लिए हैं, हम सबको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, सो थैंक यू वेरी मच। I loved it. Good to hear that. चलो, अब इसको अप्लाई करो, ठीक है। फाइंड आउट द whys your life, right, and how we can solve those whys, है ना। That should be our motto, है ना। After studying all these things, आपके कम से कम, जैसे निधि has got a lot of answers to her questions, इसी तरीके से हमें भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने चाहिए जितनी भी हमने भी स्टडी करी है ना। At least 10 of your questions should get resolved by the 7 days course, है
है ना? तो एम फॉर दैट, फाइंड आउट द व्हाइज, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है, कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है और किसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है। सुरेश जी, कैन वी हियर फ्रॉम यू? हाँ जी, कैन आई सी यू सर ऑन द स्क्रीन प्लीज? Neha, can I give my input? My phone is going down and I have. चलो let's hear. I'm so sorry, sir. I'm so sorry. Yeah. No Neha, problem. actually, to be very frank, I was not at all sure that I would be able to do this program. I was very much interested, but not at all sure. Because of this course, I went to Delhi. I told you also. Yes, The yes. plan got changed. And then I said, I don't know whether I will be able to do that or not. I'll just try. I'll just give a try from my side. And I don't know how come I tried and things happened. And today I have completed this course. I'm very thankful to you, your persistent effort towards me, towards my issues. I'm really very much thankful. Anytime. So how did you like the course? You like the content and the calculations? Is it exciting you? Everything. I liked a lot, and it created so much of queries and interest for further studies also. We discussed today also. So let me see when I'm going to do that. But yeah, in short ways, of course, I'm going to do more and more and more. Then your course has pushed me for my next journey. Great. Chal, all the best. Thank you. Right? Thank you. Chal. Suresh ji, let's hear you. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच बिकॉज एक्चुअली पूरा तो मैं ऑन एंड ऑफ मतलब मैंने इसको किया है। सुरेश जी, आप मुझे दिख नहीं पा रहे हैं, कैन आई सी यू? हाँ जी बताइए। मैं कह रहा हूँ ऑन एंड ऑफ मतलब किया, लेकिन जितनी भी नॉलेज काफी हेल्पफुल लगी मेरे को। मैंने आपसे टैरो की एक बार कंसल्टेशन भी ली थी कुछ टाइम पहले। ओके। तो वहाँ से लाइक व्हेन यू अनाउंस दिस न्यूमरोलॉजी का कोर्स आई गॉट इंटरेस्टेड, और उसमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट तो रहता ही है। तो एक दो लोगों से पहले भी कंसल्टेशन की हुई है, तो अभी ये कोर्स करके थोड़ा कहीं ना कहीं लगा है कि काफी चीजें हैं जो करेक्शन करनी है अभी बाकी। मोबाइल के इससे जो किया था कल परसों, उससे लग रहा है कि मोबाइल नंबर भी अपना चेंज करना पड़ेगा। नेम के उसका तो मैंने खुद ही अपने एनालाइज किया, उसमें तो है ही है, मेरे को तो करना ही पड़ेगा। तो खाली मैं नंबर्स के हिसाब से देख रहा था, बट व्हेन यू टोल्ड कि आई थिंक एसयू इज नॉट गुड फॉर मी। Yes. Maybe I'll think of an alternative. Yes. Overall, it was a good experience. जितना भी मैं gain कर पाया, it was good. Thanks a lot for that. Good to know. अगर आपकी कोई क्लासेस मिस हो गई हैं, so we are conducting another batch next week से, तो you are most welcome to join those classes, है ना? I'll try to do because actually कई बार schedule थोड़ा ऐसे ही होता है, don't get time. ठीक है, no problem. इसीलिए I kept it late, 7:30, 9:30 का टाइम रखने का पर्पस यही था, so that a lot of people working professionals हैं, so they come back from the office or at times मतलब relax करके they can join the. एक और चीज बताऊं नेहा, मेरे 10 साल के करियर में मैं आज तक अपने किसी भी ऑफिस से 7:30 बजे घर पहुंचना तो दूर, ऑफिस से ना चला था। समाउ कुछ यूनिवर्स ने ऐसा किया कि मेरी जॉब भी ऐसी हो गई, मेरी बॉस भी ऐसी हो गई जो खुद 5 बजे चली जाती हैं, और 5 बजे के बाद ना वो फोन देखना पसंद करती है, ना कुछ, ना हमारी शक्ल, ना हमारा हमसे बात करना। तो हम भी 5 बजे उठ के ऑफिस से चले आते हैं। मेरा घर भी पास हो गया रिलेटिवली। बस लगेज दे दो। चलो, आधे डिस्टेंस पे हो गया। I'm so glad that everybody is liking it. हाँ जी सुरेश जी। Is it possible that we can get the recordings of these classes? इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखिए नहीं होंगी, ठीक है। आपको मैं ये एक वो दे सकती हूँ, बिकॉज देखो यहाँ पे जो आपने अपना सर्कल बनाया है, these are your soulmates, right? These are your people, right? आप जो सभी लोगों को विंडो पे देख पा रहे हैं, and everybody should be available for each other at all time. This should be the beauty of the spiritual group, right? अगर हम एक दूसरे को ही सपोर्ट नहीं करेंगे, there is no point in getting into the occult studies, है ना? तो आपके पास सब लोग हैं, राधा जी is there, आदित्य is there, ठीक है। आप उन लोगों से हेल्प ले सकते हो for the notes, and अगर वो आपको हेल्प कर दे to connect on the video call, तो शायद वो आपको हेल्प कर सकते हैं to clarify your doubts, ठीक है। जब भी आपको टाइम अलाउ करें, जब भी आपको टाइम अलाउ करें, आप मेरे दूसरे सेशन बैच में ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा कब से हो रहा है वैसे दूसरा बैच? We will be starting from Tuesday 25th.
And if somebody wants to read or attend it, you are most welcome. क्योंकि कुछ ऐसे topics हैं जो आपको लगता है कि we need to revise it, we need to discuss more. तो you are also welcome there. ठीक है? आप वहाँ पे भी आ सकते हैं. ठीक है? A disclaimer to all of the people here. For that you have to send that link. So will you able to send that link in our group also? For another batch? Yes. हाँ, I'll share the link with you. Don't worry. So सैटरडे की क्लास को छोड़ के किसी को भी अगर मुझसे कुछ भी सीखना हो तो मैं डेफिनेटली टाइम भी डिवोट कर दूंगा, बट लेट नाइट 9-10 बजे के अराउंड. सो मैं वीडियो ऐसे जीमीट या ये प्लीज बी इन टच. आपके जो ग्रुप में सभी लोग हैं, ठीक है, यू दिस इज द एज वेयर वी विल नॉट बी एबल टू मेक गुड फ्रेंड्स, इजंट इट? अब इस एज में दोस्त बनाना कितना मुश्किल है, but here you are having so beautiful people around you. You can make good friendships here. Meet, मिलो, ठीक है, discuss your problems, share your issues, right? Talk about your studies, do the research. आपने अपना एक grid बनाया कि I have this issue. आपके पास group हमेशा open रहेगा, तो you can share with each other. Okay, I am stuck here. Is anybody is having more insight to this grid? क्या आप कुछ इस मोबाइल नंबर पे और कुछ ऐड कर सकते हो, अपने insights दे सकते हो? Do that study. Just curious to know, गुड़गांव में हम में से यहाँ पे कौन कौन है? Is anybody from Gurgaon? छतरपुर. छतरपुर के. ठीक है. ओके. बाकी कनॉट प्लेस सबको सेंटर पड़ता है, जाके पार्टी करके आओ एक दिन. ठीक है, मुझे भी बुला लेना. चलो पूजा, लेट्स हियर फ्रॉम पूजा. हाँ जी पूजा. हमारे भी तो कार्मिक डेब्स बन गए. हाँ, नहीं, that's okay. This is, if you are making good, change to this life, right, through this course. So I think my purpose is solved of conducting this workshop. हाँ जी, बताओ पूजा. If I start about my journey, initially when you have sent this I'm going to start this program, so I was not sure, but still I was interested. I had started कि हाँ मैं करूँगी, but वो dates बड़ी comfortable थी. When you have shifted those days forward, तो मुझे लगा शायद मैं नहीं कर पाऊँगी. So I was little dicey should I go for this or not. But one day when I start, I love that session too much कि इतना इंटरेस्ट हो गया. मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुए बीच में, बच्चे छोटे हैं मेरे, तो मुझे लगा मैं डिनर कैसे ऑर्गेनाइज करूँगी, हस्बैंड आ जाते हैं उनको कैसे करूँगी. बट टच विद आई ऑर्गेनाइज एवरीथिंग. मैंने अपनी वॉक छोड़ दी शाम की, बहुत सारी चीज़ें की, टच विद जस्ट टू अटेंड योर सेशन. That's a good compliment. Thank you. That's itself. शेड्यूल पूरा ही चेंज कर दिया. ऑर्डर My husband is looking at me कि कब फ्री होगी, कब आएगी. तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जैसे मुझे पता चला कि पूजा नाम इज ओके, बट डबल ओ इज I can replace by using PU, right? And mobile number I need to change. तो ये सारी चीज़ें पता नहीं थी. And although if you remember, I had connected few months back for my this thing कि और अध्ययन करना ये सब चीज़ें के लिए I contacted you. बट वो नहीं हो पाया. बट मुझे लगता है कि I should go and करना चाहिए. तो बहुत चीज़ आई है. Very good, very good. Good to feel positive, right? It feels so good, to hear. You guys are feeling excited, you are happy, you are motivated, you are, inspired, right? So that is the best thing that one, and a very important thing that you got a lot of answers to your whys, है ना? हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपने whys को ढूंढने में, है ना? हमें आंसर्स ही नहीं मिलते बहुत सारे सवालों के तो. But numerology, your number, your name will give you those answers. करेक्ट. अभी मुझे लगा कि अब मैंने थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दिया, तो अगर मुझे कहीं भी डाउट हुआ कुछ प्रॉब्लम है, डेफिनेटली गेट बैक टू यू. Anytime, don't worry. Although you are family to me, but I will. No problem. Anytime, I'm there to guide. You're welcome. And guys, देखो बहुत सारे लोग थे जिनमें हमारी पहली डेट शेड्यूल थी 1, है ना? 1 थी ना, फिर हमने 11 पे हमने शिफ्ट कर दिया. एंड अ लॉट ऑफ पीपल दे कुड नॉट अटेंड द सेशन. देखो वो क्यों किया था पहले आपने, फर्स्ट से 11 क्यों किया था? I actually it was a very impromptu travel plans that come to my way. ठीक है, I could not cancel that, तो इसलिए फिर हमने पोस्टपोन करना पड़ गया. लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल या फिर आप ये कह लो कि यूनिवर्सल मैसेजेस ही होते हैं वो सारी चीजें. ठीक है. एंड यहाँ पे जो आप विंडो पे देख रहे हो, पीपल दोज हु कुड स्टडी, दोज हु कुड अटेंड दीज सेशंस,
those are the chosen ones. Believe me, you should have pride in this concept कि आप जो लोग यहाँ पे सुन पाए या जो नॉलेज आप गैदर कर पाए, ठीक है, ये भी एक, डोंट यू थिंक दैट it is also a kind of prosperity, है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो नॉलेज मिली, जो ब्लेसिंग्स मिली, ठीक है, फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट दिस इज समथिंग विच यू शुड रेक्टिफाई, या ये सब आप समझ सकते हो कि ऐसे काम करते हैं, एनर्जीज ऐसे काम करती है, नाम ऐसे काम करता है. सो दिस इज अगेन, इट शुड बी अ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, है ना? एंड ऑकल्ट हैज चूजन यू. So you have a long journey to go, ठीक है? अभी आप ऑकल्ट से जुड़ पा रहे हो, नहीं जुड़ पा रहे हो, ठीक है? I should not say it because it's an individual journey, but I know you guys will be into, you actually enter into this ocean, ठीक है? इसमें घुसना एक chosen decision रहता है by the universe, right? And the moment you enter into this world, you cannot come out, क्योंकि ये इतना सुंदर और इतना ब्यूटीफुल है. तो आपको यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको चूज कर लिया है दैट दिस इज द पर्सन हु विल चेंज हिज डेस्टिनी एंड अदर्स डेस्टिनी. सो आज नहीं, 10 साल बाद, 5 साल बाद, यू नेवर नो, ठीक है? कभी ना कभी तो आपको आपके योग ऐसे बने होंगे जिसकी वजह से आप ऑकल्ट की पढ़ाई कर रहे हो. स्टार्ट आपने ये जो योग पढ़े हैं ना, जितने भी पाइथागोरस एंड वैदिक के, उनको पढ़ना, ये सबके उसमें कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा दैट यू विल गेन इंटरेस्ट इनटू ऑकल्ट. आपके नाम में, आपके नंबर्स में कहीं ना कहीं होगा दैट यू विल हैव कीन इंटरेस्ट इन नोइंग द मिस्टिक साइंस, ठीक है? So this is how the energies play its role, right? And I wish you all the very very best, ठीक है? इसको अप्लाई करो, and keep in touch with all the people around you, right? जितने भी इस बैच में हैं, सबसे बात करो, मिलो, make good friends, make good circle, है ना? Thanks a lot, Neha. Thanks. This is a beautiful world you can make, right? Just few days back, if I talk about myself, we had a very good discussion with you, and I guess तब तक हमारा ये कोई planned भी नहीं था. And I was on very different state, and now I am on a different state. Wow. That's a wonderful one. So wonderful to know that. ठीक है? अच्छा, एक सवाल का जवाब और दे देती हूँ. A lot of people they were having this question कि अगर हम नाम करेक्ट करते हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में हमारा कुछ और नाम है, और जो हम नाम करेक्ट करेंगे उसका हम कैसे डील करेंगे, ठीक है? सो आई डोंट वांट यू टू गेट एन आंसर. उसमें देखो हम क्या होता है, हम जो नाम बनाते हैं ना, पहले तो इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस टू क्रिएट अ पावरफुल नेम. व्हेन यू आर हैविंग दैट नेम, आप उस नेम को एक्टिवेट करते हो, ठीक है? यू एनर्जाइज दोस नेम्स. लाइक अगर हम किसी का नाम 41 नंबर पे लिख देते हैं, 41 is a very powerful number to have, ठीक है? हमने किसी का नाम डिजाइन किया with good meanings, with good syllables, right, with good sound and everything, with good calculation, और उसका कंपाउंड नंबर जो आया वो 41 पे आया, ठीक है? कंपाउंड नेम नंबर. तो आप क्या करोगे, उस बंदे को आपने सजेस्ट करना है कि for 41 days you have to write this name for 41 times, ठीक है? डेली उसको 41 टाइम्स तक इस नाम को लिखना है, 41 डेज तक. अगर किसी का नाम आप 50 पे दे रहे हो, ठीक है, तो उसको 50 टाइम्स लिखना है 50 डेज तक. किसी का नाम अगर आप 15 पे दे रहे हो तो उसको 15 टाइम्स लिखना है फॉर 15 डेज, ठीक है? पहले तो ये काम हो गया. सेकेंड, यू विल बी चेंजिंग योर नेम ऑन ऑल द सोशल मीडियाज, ठीक है? जहां पे भी आपका नाम डिस्प्ले में है, आपके विजिटिंग कार्ड्स हो सकते हैं, आपकी नंबर प्लेट्स हो सकती है घर की, आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स हो सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, वहां पे आप अपना नया नाम को एक्टिव मतलब लिख दोगे, ठीक है? एंड न्यू नेम स्टार्ट गिविंग यू रिजल्ट्स फ्रॉम 3 to 6 months में जाके आपको एक्चुअल रिजल्ट पता. वैसे तो 1 महीने के बाद भी, वैसे मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, आई डोंट वांट टू गिव यू दी वेरी क्विक होप्स, ठीक है? क्योंकि कई लोग फिर बहुत जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, बट नेम हैज इंस्टेंट रिजल्ट्स. इंस्टेंट रिजल्ट 1 हफ्ते के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, बट आप सबको हमको यही बोलना होता है कि आप यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट फ्रॉम 3 to 6 months. वन क्यूरियस क्वेश्चन मोर, लिंक्डइन पे जैसे हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड पे हम कनेक्टेड होते हैं उस पे, तो वहाँ पे भी जाके हम एक्टिवेट कर दें, चेंज कर देना उस पे भी? सब जगह करना है साइमल्टेनियसली. यू हैव टू चेंज एवरीवेयर. ये नहीं कि आपने इंस्टा पे कर दिया, फेसबुक पे नहीं किया, फिर यू आर गिविंग मिस कम्युनिकेशन टू द यूनिवर्स. अब ये नाम चुनूं या ये नाम चुनूं, यूनिवर्स को नहीं पता ना. यूनिवर्स को हाँ ना नहीं पता, वो तो जो आप बोलोगे, जो कमांड आप दोगे वो वही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? एंड वंस यू आर स्टार्ट गेटिंग द ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, अल्लाह अगर 6 महीने में आपको लगेगा यार मेरी तो पूरी की पूरी काया ही पलट हो गई है, फिर वी विल सजेस्ट पर्सन टू चेंज इन द डॉक्यूमेंट्स. फिर आप अपनी मेहनत करो, अपने डॉक्यूमेंट्स में फिर आप चेंज करना शुरू करो.
ठीक है, 6 months, 10 months, 1 year, see the energy of the name you have got. And when you are happy with the name, when you see that I am so amazed to see the power, मेरे को जो चाहिए था मेरे को 1 साल में मिल गया, तो why not for the entire life? ठीक है, बिकॉज आपका सबकॉन्शियसली भी अट्यून होना बहुत जरूरी है विद दैट नेम, है ना? ठीक है, हाँ, एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच एवरीवन इन द ग्रुप। कभी भी किसी को मेरी कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। आई थिंक इस ग्रुप में एक अपना ग्रुप भी बना ले। ग्रुप बना हुआ है ना ऑलरेडी, श्रेष्ठ ग्रुप इज ऑलरेडी, मैं जो बात लोग है, अब मैं उस ग्रुप में से जिन लोगों ने अटेंड नहीं करे हैं सेशंस, आई रिमूव ऑल दोस पीपल फ्रॉम द ग्रुप। No, one second. One group is very connected through that group. हाँ, 1 second. एक क्वेश्चन था हमारा जो फीमेल के लिए था कि जो सेकंड नेम होता है अगर इनकेस मैरिज के बाद में वो चेंज होता है तो उसको कैसे ऐड करें? very important thing now to listen. Please listen to me very carefully. This is very very important topic, especially for the females. जो लड़कियां अपना नाम शादी के बाद नहीं चेंज करती हैं, सरनेम, उनकी मैरिड लाइफ हमेशा chaotic रहेगी. Listen to this very carefully. A lot of there, see, it's not the matter of ego. Please, when you are marrying to a person, you are marrying to a soul, right? और आप यूनिवर्स में वो मैसेज ही नहीं देना चाहते that we guys are married, तो आपकी मैरिड लाइफ में वो फुलफिलमेंट कहाँ से आएगी? Feminism is a good word, right? To understand that which there should be a practical things also. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बहुत अच्छा. आप देखो ऋतिक रोशन है, ठीक है, उसकी वाइफ है सुजैन खान, है ना? ठीक है, उसने कभी भी सुजैन रोशन नहीं लगाया कभी भी नहीं ना, ठीक है? Just see their married life. Now see the life of शाहरुख खान की वाइफ is always using गौरी खान. See their married life. आप अपनी लाइफ में जितनी ऐसी लड़कियां हैं ना जो अपना हस्बैंड का सरनेम नहीं यूज करती हैं, उनकी मैरिड लाइफ को एनालाइज करना. सो अगर वो ऐसा करे कि सपोज उसका नाम है मेधा गौतम शादी से पहले और वो मेधा गौतम भटनागर कर ले, हाँ, चलेगा? तभी भी चलेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका उनका जो रुझान है, ठीक है, वो डिलेमा में रहेंगी टुवर्ड्स द पेरेंटल साइड एंड टुवर्ड्स द मैरिड लाइफ. मतलब कि सिंह वालिया लगाते हो? हाँ, तो सिंह तो मेरा खैर अपना नहीं है, दैट इज नॉट माय मेडन नेम, ठीक है, दैट इज समथिंग जो मैंने न्यूमरोलॉजिकली बैलेंस करने के चक्कर में अभी दिस नेम इज आल्सो ऑन द टेस्टिंग बेस एनीवाइज, मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ अभी नाम को. दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई हैव ऑप्टेड, ठीक है. I have checked your name. You have mentioned कोकई by नेहा वाली, ऐसा कुछ भी आपने ऐड किया था. So that is again the. That was the brand name that I was just trying with, ठीक है. मैं कोकाकी की बेसिकली वाइब्रेशन चेक कर रही हूँ. कोकाकी हमने अभी पढ़ा, काकी को, these are the most powerful sounds, ठीक है. तो I was trying to check the vibration of those letters or those sounds कि उसका क्या impact आता है. That's how. ठीक है, तो बट नाउ द फाइनल रिजल्ट विच इज कमिंग टू यू इज गुरुकुल बाय मिस्टिकल आर्ट्स, ठीक है. दैट्स द फाइनल नेम वी हैव रीच्ड एंड दैट स्टेज विद दिस माय कंसल्टेंसी एंड विद माय स्टडी थिंग आल्सो, ठीक है. तो वो दैट विल रिमेन द सेम एंड समवेयर दैट्स द थिंग यू सेड ना कि गु मतलब जी यू इज अ वेरी गुड साउंड. तो गुरु, यस, ठीक है. तो सजेस्ट फॉर दी, मतलब जो मेरा क्वेश्चन था कि मतलब सेकंड नेम जो है वो क्या हटा देना चाहिए या फिर उसका फर्स्ट लेटर यूज कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि मैंने ऐसा किया था कि अपना जो मेरा सेकंड नेम था उसका फर्स्ट लेटर यूज कर लिया था, निधि के मनोजा. निधि के मनोजा इज योर हस्बैंड सरनेम? या हाँ, तो आप निधि के, आप देखो उसमें पहले तो आप बैलेंसिंग देखो, जस्ट चेक दी कैलकुलेशन कहाँ फॉल कर रही है, क्या हो रहा है, ठीक है. अदरवाइज के इज अ पावरफुल साउंड, के अच्छा है, के साउंड जो है दैट्स द गुड पावरफुल सिलेबल, राइट. तो वो देखना पड़ेगा कि आपके देखो, लेकिन निधि आपका तो देखो नाम ही चेंज करना पड़ेगा, बिलीव, मतलब जस्ट आप अपना नाम कुछ और डिफरेंट रखकर देखो, यू विल स्टार्ट गेटिंग गुड रिजल्ट्स इन लाइफ, बिलीव मी, ठीक है. कुछ स्पेलिंग में चेंज करके. निधि का कुछ आप चेंज नहीं कर सकते ना, स्पेलिंग क्या चेंज करोगे? मेक योर नेम, आप अपने नाम खुद बनाओ, आई हेल्प यू आउट विद दैट. NI की जगह पे NI हो जाएगा. NI तो है आपका साउंड तो डियर वही रहेगी. नहीं,
सॉरी एन आई है, एन ई कर दे तो आई के लिए ने फिर धी का क्या करोगे? धी इज आल्सो अ नेगेटिव साउंड. व्हाट यू विल डू विद धी? देखो पता क्या होता है, हम वी आर वेरी ऑब्सेस्ड विद आवर नेम्स, नो डाउट, ठीक है, बिकॉज दैट इज समथिंग जो हम बचपन से हमारे साथ अटैच है, ये हमारी एक पर्सनालिटी बना दिया है ना. लेकिन अगर आपको वो चीज आपको आपकी लाइफ पर्पस, आपके ड्रीम्स के साथ नहीं मतलब अटैच होने दे रहा, ठीक है, आपको उस लेवल तक नहीं पहुंचने दे रहा, ठीक है. आप ये देखो यार, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज व्हेन दे कैन चेंज देयर नेम, राइट, देन हु वी आर. Isn't it? मुझे सजेशन आया, तुम्हारे पास आईफोन है, डू यू हैव एन आईफोन? फोन कौन सा है तुम्हारे पास? एंड्रॉइड है. एंड्रॉइड है, उसमें कहीं पे आता है ना, जैसे जैसे मेरे आईफोन में आता है आदित्य आईफोन करके, तो वहाँ पे तो अपना नाम कोई दूसरा डाल के देख लो, भव्या रख लो. भव्या बताया था ना, बहुत अच्छा नाम है. आप उस नाम को एक्टिवेट करना शुरू करो, ठीक है. कोई भी जो भी आपको नाम लेकिन देखो उसके उसके कैलकुलेशंस देखो, नंबर्स देखो, चेक विद एवरीथिंग, ठीक है. ट्राई विद न्यू नेम. लाइक मदर का या फादर का नेम कुछ ऐड करके अगर कुछ कर सके तो. आपका फर्स्ट पर्सनालिटी देखो, निधि. निधि आपका फर्स्ट नेम, यू हैव टू गेट इट चेंज्ड. दैट्स द ओनली सॉल्यूशन आई कैन गिव यू, ठीक है. ये करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है हमारे. शादी के टाइम पे भी जो सेकंड नेम निकलता है ना, आई वाज यू नो अनोइंग कि नहीं मेरे को नेम ही चेंज करना. क्या नाम था? वो लेटर्स निकाले ही नहीं, मतलब इट वाज लाइक कि नहीं चेंज. ये भी एक वे आउट है. कई बार क्या होता है ना कि शादी पे आपका नाम चेंज कर देते हैं, है ना. आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज का जो है वो नाम चेंज कर देते हैं ना, तो वहां से भी उनको बेनिफिट मिलते हैं. अगर उनको बोलेंगे वो हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं ना, कि एस्ट्रोलॉजिकली वो देखते हैं कि ये नाम जो है शादी के बाद सूट नहीं करेगा फॉर द मैरिड लाइफ, तो दे इंटेंटली दे चेंज द नेम ऑफ द गर्ल. तो नेम हैज द पावर, फ्रैंकली स्पीकिंग नेम हैज द पावर, ठीक है. तो बट ये है बहुत ज्यादा सजेशन दिया ही नहीं. माइंड को कंफ्यूज मत करो, ठीक है, ठीक है. नेम इज अ रेमेडी, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स अ रेमेडी, ठीक है. बहुत ज्यादा अगर पढ़ना है तो इन डेप्थ पढ़ो, वरना ज्यादा वहमों में नहीं जाना है, ठीक है. माइंड को प्रेशर मत दो, ठीक है. जस्ट चेंज योर नंबर्स, ठीक है. आपका जो डेट ऑफ बर्थ पे जो ब्लेसिंग्स नहीं है प्लैनेट्स की, उनके बारे में सोचो, उसकी ब्लेसिंग, उसकी एनर्जी को एक्सेंचुएट करने की कोशिश करो. दैट ऑल्सो हेल्प्स, ठीक है. वो भी बहुत हेल्प करता है. अपने अपने कार्मिक चीजें क्लीन रखो, ठीक है, और उन प्लैनेट्स की ब्लेसिंग्स को लाने की कोशिश करो. रिपीटेटिव नंबर्स है, ओवर पावर्ड है नंबर्स, उनको थोड़ा लोअर डाउन करने की कोशिश करो, वहां से भी रिजल्ट आते हैं, ठीक है. और बाकी फ्यूचर में जब लगेगा कि हाँ नाउ आई एम रेडी, आई एम मेंटली रेडी टू चेंज माय नेम, देन गो फॉर अ नेम. क्योंकि देखो सबकॉन्शियसली अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना नाम को, तो देयर इज नो पॉइंट इन चेंजिंग द नेम. हमारे पास बहुत सारे, देखो कई बार क्या होता है कि ना पेरेंट्स आते हैं, ठीक है, उनको पता चलता है कि भैया नाम ठीक नहीं है बच्चे का, ठीक है. अब वो चेंज कराना चाह रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं चेंज करना चाहता. द चाइल्ड डजंट वांट टू चेंज द नेम, राइट. तो आई एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आई डोंट चेंज द नेम, क्योंकि आप उस बच्चे को सबकॉन्शियसली अट्यून नहीं कर सकते टू फोर्सफुली टू टेक अ नेम, ठीक है. जब बच्चा पैदा हुआ तो आप कोई भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट आप 10-15 साल के बाद एक बच्चे को बोल रहे हो आप अपना नाम चेंज कर लो, ही डजंट अंडरस्टैंड दिस साइंस. एज अ पेरेंट आप कराना चाहते हो लेकिन बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्या करोगे उस केस में? फोर्सफुली तो नहीं दोगे ना नाम. तो मम्मी हमें फिर अदर फैक्टर्स भी वर्कआउट करना है, तो आप बाकी सारी चीजों का करो, ठीक है. तो जब when he will grow या कभी उनको लगेगा he will take his own decisions, then maybe we can do for that, ठीक है. और अगर आपके नाम की वाइब्रेशन, अगर आप वो पढ़ लोगे A to Z वाइब्रेशन वाला चैप्टर, तो उसमें अगर आपके नाम की वाइब्रेशन ठीक चल रही है, ठीक है, मान लो आपके नाम की वाइब्रेशन आप निधि के मनोचा लिखते हो, K की वाइब्रेशन अगर चल रही है, ठीक है, तो K का हमारा एज क्या है पाइथागोरस में, देखो जरा 2 तो अगले 2 साल तक आपको अपना नाम चेंज करने नहीं चाहिए. अभी के पे चल रहा है तो के को एंजॉय कर लो 2 साल तक, गेट इट रिलीज फ्रॉम योर मेंटल प्रेशर. ये मतलब कम से कम 2 साल तक तो चीजें अच्छी चलेंगी, उसके बाद देखेंगे फिर आगे जाकर. अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन और है, के का जो प्लेसमेंट है वो 2 तो आज भी है, वो 2 इयर्स के बाद भी 2 ही रहेगा. So, नहीं के आपका के की वाइब्रेशन 2 साल तक चलेगी, उसके बाद आप एम की वाइब्रेशन पे चले जाओगे. अच्छा ठीक है. फिर एम की एज देखो, एम की एज क्या है
फिर उतने साल आपकी एम की वाइब्रेशन चलेगी। ओके ठीक है, ठीक है हिना, व्हाट यू वांट टू से? हाँ नेहा, बस एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी, जैसे ये नेम चेंज की अभी हम लोग इतना डिस्कशन कर रहे हैं, आपने सजेस्ट किया कि आप सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक हर जगह चेंज कर लो और वो नेम को एक्टिवेट करो। तो जो जैसे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो लोग अपनी नेम का क्या करें, क्योंकि वर्क डॉक्टर्स जो लोग हैं, ठीक है, हाँ। वो उनको हम क्या सजेस्ट करते हैं फिर कि आप अपने उस पे क्या बोलते हैं, जो आपका लीगल है उस पे तो आप चेंज नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो आपका एज इट इज ही रहेगा, सिर्फ आप अपने लेवल पे एक्टिवेट करो वो नाम, ठीक है, जो आप पेपर्स पे जो खुद आप जैसे मैंने बताया एनर्जाइज करेंगे, ठीक है, एंड जहाँ पे आपके मतलब लीगल सिग्नेचर्स नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप नॉर्मल सिग्नेचर्स कर रहे हो प्रिस्क्रिप्शंस पे या कहीं पर, वहां पे अपना नाम एटलीस्ट आप चेंज करो, वहां पे आप साइन जो है वो नए नाम से करोगे, क्योंकि दैट इज नॉट अ लीगल, आप कोई लीगल पेपर साइन नहीं कर रहे ना उस पे, तो नॉर्मल आप तो सिग्नेचर अपना जहां जहां आपका लीगल नहीं जा रहा है वहां पे चेंज कर दो और स्टार्ट एक्टिवेटिंग दैट नेम, बाकी जगह पे आप एज इट इज। बट समवेयर वी आर यूजिंग बोथ नेम्स, मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स में तो वही है, पासपोर्ट में, आधार में। हाँ देखो, क्योंकि उनके साथ ना रिस्ट्रिक्शन है ना, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन उस नाम से हो चुका है, वहां पे आप नहीं कर सकते उसको, आप यू दैट इज समथिंग व्हिच यू कांट चेंज, है ना। स्पेशली डॉक्टर्स वगैरह के साथ ज्यादा होता है ऐसा ना, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, तो वो उनका थोड़ा सा उस तरीके से चलता है, बट हम उनको डेफिनेटली बोलते हैं कि अगर आपको वाइब्रेशंस चेंज करने तो अपना सिग्नेचर में आप चेंज कर लो और अपना नाम जो है एक्टिवेट करना शुरू कर दो, उससे भी बहुत हद तक फर्क पड़ता है। थैंक यू। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आंसर्ड। लास्ट क्वेश्चन, नेहा आप कहते हो रिपीटेड नंबर नुकसान देते हैं, जैसे 1111, वो तो एंजल नंबर्स में देखो तो उनको तो बहुत बढ़िया नंबर माना जाता है। एंजल नंबर की स्टडी करोगे वो एक अलग चीज है, ठीक है, बट आप न्यूमरोलॉजिकली देखो 1111 कितना एग्रेशन होगा किसी की पर्सनालिटी में, ठीक है, लॉट ऑफ एग्रेशन, लॉट ऑफ स्टबर्ननेस, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्डनेस हो सकता है, हीटनेस हो सकती है बॉडी में, ठीक है, तो इतना ज्यादा वन की एनर्जी इट्स नॉट गुड। 2 तक चलता है, ठीक है, 3 हो गई, 4 हो गई, आई हैव सीन किड्स विद 5 और 6 ones, तो नॉट गुड टू हैव, ठीक है। ओवर देखो, किसी भी चीज का ओवर होना इज नॉट गुड, बैलेंस होना है। न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग थिंग्स, ठीक है, बैलेंसिंग योर नंबर्स, बैलेंसिंग योर प्लैनेट्स, बैलेंसिंग योर नेम, ठीक है। न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आता है, स्टेबिलिटी लेके आता है, तो हमारा फोकस वही है ना, ठीक है, चलो ठीक है गाइस, होप टू सी यू। अभी मैंने प्रेजेंटली ना पाइथागोरस चार्ट के अकॉर्डिंग अपना नेम का वो किया, कैलकुलेशन किया, सो जो मेरा फर्स्ट नेम है इट्स 37 और सेकंड वाला जो जैसे लाइक जो अभी तक मैं यूज कर रही थी अपना सरनेम जो मेरा लीगल डॉक्यूमेंट्स में है दैट्स 29, उसकी कैलकुलेशन आई थी खुराना की 29, एंड अगर मैं उसको देखती थी तो वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो नीचे जाकर के 64 टोटल बन रहा था एंड फाइनली 648 1 नंबर आ रहा था, ठीक है। तो इफ आई टॉक अबाउट विधि के मनोचा, तो उसमें मनोचास पे आकर के जो उस पे प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग मेरी कैलकुलेशन आ रही है अगेन 8 and 2 यानी 1, ठीक है। तो दोनों ही केस में अगर हम लोग देखें तो नंबर तो 1 ही बन रहा है, बट कुछ साउंड चेंज हो गए, इसमें च साउंड भी आ रही है, च साउंड इज गुड। एक आपको 64 से 1 बन रहा है और एक किससे बन रहा है 28 से? वो नहीं, खुराना के नाम से 29 बन रहा था एंड मनोचा के नाम से 28 आ रही है। 28 है। अब देखो, जब हम इसमें क्या होता है ना कि दीज आर योर कंपाउंड नंबर स्टडीज, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम हर एक कंपाउंड नंबर की भी डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, कि 64 आपको चाहे 1 दे रहा है दोनों, लेकिन 28 इज अ नेगेटिव कंपाउंड नंबर एंड 64 इज अ पॉजिटिव कंपाउंड नंबर, इनकी भी डिस्क्रिप्शंस है पूरी, ठीक है। तो हर किसी का नाम जिस भी कंपाउंड नंबर पे फॉल करता है 12, 13, 14, 15, 16, 17 टिल 90,
ठीक है, till 100 rather, ठीक है। हम उसकी पूरी कैलकुलेशन करके और उसकी जो भी डिस्क्रिप्शंस है वो सारे कंपाउंड नंबर की डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई है, वो पूरा पेपर आपको एडवांस कैलकुलेशंस में मिलता है, जिसमें आप अपने कंपाउंड नंबर को डिटेल में स्टडी कर सकते हो। अरे बाबा, फिर तो अभी ये समझ में आया कि हम लोगों का कुछ भी करना कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैकिंग पॉइंट रह सकता है। जैसे एज यू सेड ना कि मतलब हमारी कैलकुलेशंस में भी हो सकता है राइट हो, लेकिन अगर मतलब वो कॉम्बो की डिस्क्रिप्शन अलग है तो फिर हमारा नेम चेंज करना भी यूजफुल नहीं होगा। आपने जो आज पढ़ाई करी है उसके बेसिस पे आप सिर्फ अपने नाम को एनालाइज कर सकते हो, अपने नाम को करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेम आया मीन्स पहले वाला जो सरनेम था वो नाम यूज करके भी मेरे नंबर सेम आ रहे थे, सेकंड वाला भी यूज करके नंबर और मतलब नीचे जाकर के अगर हम देखें सम में आके तो लेकिन हम सिर्फ नंबर नहीं टेस्ट कर रहे हैं ना, हम तो साउंड्स भी देख रहे हैं, हम कॉम्बिनेशंस भी देख रहे हैं, हम वाइब्रेशंस भी देख रहे हैं। इसमें च का साउंड आने की वजह से देयर इज अ पॉजिटिव पॉइंट, और उसमें हम जैसे खुराना था तो न यू सेड ना कि न इज अगेन बैड नेगेटिव साउंड, तो वो सब चीजें निकल रही नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? मतलब वो तो ऐप डाउनलोड नंबर करने के तो लिए सेम बोल ही आ रहा रहे है। हैं बट साउंड्स को लोकल देख करके लिंक हम लोग अपना नेम सेकंड नेम जो है वो लेकिन नंबर मैंने आपको बताया ना 64 इज अ पॉजिटिव कंपाउंड नंबर, 28 इज अ नेगेटिव कंपाउंड नंबर, ठीक है। उनकी भी अलग स्टडी है, उनका भी अलग डिस्क्रिप्शन है। तो 28 अगर आपको कंपाउंड नंबर दे रहा है, चाहे वो 1 दे रहा है, बट इट इज नॉट गुड टू हैव, ठीक है, नॉट गुड टू हैव, ठीक है। वो तो रखा है। ठीक है जी, फिर तो मीटिंग ही सॉल्यूशन है। हाँ, नाम आप चेंज नहीं, करेक्शन नहीं करेंगे, एनालाइज करके रखो, समझो नाम में कहाँ गड़बड़ कुछ हो सकता है, उसको हम कैसे मतलब जो उतना पढ़ा है, ठीक है। जैसे मैंने डबल ओ का बताया तो पीपल गॉट एन, अच्छा डबल ई है तो हमने बताया कि आई आप कर लो, है ना। ऐसे जो बेसिक आप कर सकते हो वो देखो, नंबर और कैलकुलेशन देखो, इतना बेसिक पढ़ो पहले, ठीक है। और करेक्शंस के लिए आप इस वाले के क्लासेस के बेसिस पे करेक्शन तो नहीं कर सकते। इससे बेटर तो अगर पीपल, एंड लेट मी टेल यू, इफ यू आर गोइंग फॉर नेम करेक्शंस, ठीक है, तो आई जनरली चार्ज 50-100 फॉर नेम करेक्शंस, ठीक है। इससे बेटर तो आप कोर्स ही कर लो पूरा 7500 का सिर्फ नेम करेक्शंस का। तो डोंट गो फॉर नेम करेक्शंस, मतलब मेरे से कंसल्टेंसी लेना आपके लिए लॉस है।